वेलकम टू हिंदी मोटिवेशन पॉडकास्ट। आपको पता है मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मोटिवेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई भी कर ली है, शादी भी कर ली है, बच्चे भी कर लिए हैं, जॉब्स भी कर ली है, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया लाइफ में, फिर सोचते हैं कि अब क्या कौन हमें मोटिवेट कर पाएगा, राइट? हाँ, हम अपने बच्चों को कर पाएंगे, शायद ये सुन के हम अपने बच्चों को बता देंगे कि ये मोटिवेशन क्या होता है। पर आई थिंक हम लोग हर वक्त जब भी मोटिवेशन सोचते हैं, हम लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि आप जैसे कोई कम उम्र के लोगों को एडवाइस दे रहे हो कि अरे भैया तुम अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हो, तो आप कैसे मोटिवेट हो। तो मुझे भी वही लगा था फ्रैंकली स्पीकिंग। पर मैंने जब गूगल किया तो उन्होंने बोला कि आप कोई भी चीज़ को जब सोचते हैं कि मुझे करना है, उसको करने के लिए, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप किस ताकत से या किस दिमाग के माइंडसेट से उसे पूरा करने का निश्चय करते हैं या ऐसा प्लेज करते हैं, तो आप कोई बात से मोटिवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल ले रही हूँ कि मुझे कुकिंग सीखनी है, राइट? सोचना कितना अच्छा है ना। ये एक आपका टास्क है, या तो एक आपकी हॉबी है, या ये आपका एक क्वेस्ट है कि मुझे ये करना है। बस मैं उठी सुबह उठ के बोला हाँ आज मुझे क्या करना है। मैं तो रोज तो सही काम करती हूँ, चलो मेरे को आज छोला भटूरा बनाते कैसे वो सीखना है। ये बोल के मैंने छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वो अपने आप मेरे दिमाग में कुछ आ जाएगा? नहीं, आप उसके लिए इच्छा करेंगी, राइट? आप उसको कंप्लीट करने की सोचेंगी और आप उसको सब करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करेंगे। अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखना हो या आपको नया कुछ रोचक काम करना हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उसमें टाइम देते हैं, राइट? बिना टाइम के तो कुछ होने नहीं वाला है। मैं तो कुकिंग यानी कि आपको तो प्रैक्टिकली वहाँ जाके कुक भी करना है, पर मैं तो जस्ट इन जनरल बता रही हूँ कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो पहले आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो मैं गई, चलो मुझे छोले भटूरे सीखने, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जाके यूट्यूब में कोई वीडियो देख सकती हूँ, मैं गूगल में सर्च करके कोई फूड व्लॉग हो उसमें जाके चेक कर सकती हूँ, या चैट जीपीटी को ही पूछ सकती हूँ कि चैट जीपीटी बताओ, तो वो मैं भी कहाँ से निकाल के मुझे एक रेसिपी दे देगा। ओके, तो मैंने 1 घंटा लगा दिया, मैंने अपना टाइम ले लिया। अब मेरे पास वो कैसे बनाना उसकी रेसिपी तैयार है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इनसे कि पहले मुझे देखना पड़ेगा, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, राइट? कि मेरे पास सब इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं। चलो मेरे पास सब बाय लक सब इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है, तो मैं बस इंग्रेडिएंट्स लेके बैठ सकती हूँ? नहीं, प्लानिंग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब मैं हार्ड वर्क बोल रही हूँ तो मैं घर के गैस के पास जाऊंगी, मेरा सब वेजिटेबल्स लूँगी, सब इंग्रेडिएंट्स लूँगी, पूरे प्रोसेस करूँगी, और जब वो भटूरा या सब बन रहा होगा तो मेरे पास भी एक खुशी आएगी, राइट? कि मैं कुछ तो कर रही हूँ और मेरा वो जो वर्क कर रही हूँ उसका कुछ तो फल मुझे दिख रहा है, करेक्ट? तो एट द सेम टाइम जब आप कोई काम करते हो तो आपको उसमें खुशी भी लेनी है। ऐसा नहीं कि मुझे बस यहाँ जाना है, मेरा काम हो गया, बस ऐसा नहीं। आपको प्रोसेस को भी एंजॉय करना है। अगर आप वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करोगे ना, तो आप कभी वो प्रोसेस को याद भी नहीं रखोगे कि आपने क्या किया था। और फिर जब एक बार आपका छोला भटूरा बन जाता, और अगर मेरा छोला भटूरा बन गया तो जो स्वाद आएगा, होपफुली मैं अच्छा ही बनाऊँ। ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो अच्छा ही बनाती हूँ, और रेसिपी भी तो आजकल इतनी अच्छी मिलती है। और जब मैं इसको खाऊंगी तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? मैं खुश होंगी, मुझे वो सफलता मिलेगी कि मैंने जो सुबह सोचा था वो मैंने शाम तक करके बताया, या इतने समय के बाद मेरे से हो गया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। अब मैंने ये आपको सिंपल टॉपिक क्यों निकाल के दिया? क्योंकि ये बहुत ईजिली आप रिलेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्टूडेंट्स, अगर वो सोचते हैं कि मुझे मैथ का एक प्रॉब्लम करना है, तो मुझे मैथ के एग्जाम में सबसे टॉप करना है या तो सबसे अच्छा परसेंटेज लाना है, अगर आप सोच के ही रखोगे, नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको ऑल दैट इंग्रेडिएंट्स इज नीडेड, राइट? फर्स्ट आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स नहीं जमते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं या तो अपने कोई फ्रेंड से हेल्प लेके उस प्रॉब्लम पे मेहनत कर सकते हो। उसमें आपको हार्ड वर्क करना, प्लानिंग करना पड़ेगा पहले कि आपको क्या क्या, कौन से एरिया आपकी कमज़ोर है। आप उसको सोचेंगे, उसको लिखेंगे, फिर आप
रिसर्च करेंगे या सर्च करेंगे कि उसे कैसे करना है, और उसके बाद आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जब आप हार्डवर्क कर रहे हैं मैथ का, तो ऐसा नहीं कि बस मुझे करना है करना है करना है करना है करना, नहीं, आप एक एक प्रॉब्लम जो आपके सॉल्व होते हैं, जब आपके छोटे छोटे टास्क कंप्लीट होते हैं, तो आप उसमें खुशी मनाइए, आप वो जर्नी को एंजॉय करिए। आई नो मैथ है, मैं ऐसा नहीं बोली, पर आप खुश होके करिए। देखो वही काम आप दुखी करोगे ना, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, आपको काम तो करना ही है, राइट। तो अगर आप अपना एटीट्यूड भी सही रखेंगे तो आपको वो मज़ा भी आएगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, आपने बहुत बात रिपीट किया। मैं तो ये देखो, ये मैथ का जो है वो एक दिन की बात नहीं, छोले भटूरे आप एक दिन में कर सकते, पर मैथ का मैं आपको वही बता रही हूँ जो एक महीने का, एक दिन का टास्क है, मे बी आपको 4-5 दिन लगे या 10 दिन लगे, मे बी 10 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम हो, और आपने अच्छी तरह मेहनत करके सब जो आपने पूरा आपने खुशी खुशी सब सीखा, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिफ़िकल्टीज आ रही थी, आपने उसमें सॉल्व करके आगे बढ़े, और आपके एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे नंबर मिले, तब आपको जो खुशी मिलेगी वही आपको मोटिवेट करेगा फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो आपको कभी भी मोटिवेट होना है तो आपको कोई ना कोई टास्क जब लेते हैं तो आप उसको खुशी खुशी करिए, उसको प्लानिंग के साथ करिए, और जब आप उसको कर रहे हैं तो उसमें हार्ड वर्क भी डालिए। देखो सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक बार मैंने सोच लिया तो हो गया, वो कोई के लकीली हो जाता है, पर हार्ड वर्क, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और एटीट्यूड, उसके बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ आप ये 5 चीज़ को हर वक्त अपने मुट्ठी में, जैसे आपकी मुट्ठी कैसे बंद होती है वैसे ही आप अपनी मुट्ठी बंद ही रखिए, और वो 5 में, हर 5 में क्या चीज़ आती है। फर्स्ट आती है कि आपको प्लानिंग क्या करना है, सेकंड आता है कि नहीं, पहले आपको कौन सा टास्क करना है, राइट, उसके लिए आपको मोटिवेट होना है, फिर आपको प्लानिंग क्या करना है, आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, आपको हार्ड वर्क कैसे करना है, और आपको उसके साथ एटीट्यूड भी रखने का है। तो ये 5 चीज़ आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप रोज़ ही ये मोटिवेट हो सकते, आप कभी कभी बोर भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कोई ने नहीं कहा कि अगर वो आप फिर, और ये भी गारंटी नहीं है कि आपने इतनी मेहनत की तो आप फुल पास ही होंगे, राइट, हो भी आपसे छोटी गलतियाँ हो सकती है, पर उससे आपको प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, या अगला टास्क नहीं करने की कोशिश छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन, आपकी जो मुट्ठी आपके साथ है 5 चीज़, तो आप कोई भी टास्क मोटिवेशन के साथ कर पाएंगे। चाहे वो आपका कुकिंग करना हो, चाहे आपकी कोई एग्ज़ाम पास करनी हो, चाहे आपको अपने बच्चे को भी पढ़ाना हो, तो आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं मेरे बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ, राइट। आपको अगर वो सब्जेक्ट नहीं आता हो और आपको पता है कि आपके बच्चे को आपको होमवर्क में हेल्प करना है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको पहले सीखना पड़ेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। मे बी आपने कभी वो किया भी नहीं हो, तो मे बी आपको भी हेल्प लेना पड़ेगा आउटसाइड, कि एज अ पेरेंट आप उनके टीचर से बात कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे ऐसा हेल्प करना है, तो मैं कैसे करूँ, वो आप प्लानिंग कर सकते हैं। फिर आपको उनके साथ बैठ के उनको भी हेल्प करना है। बच्चे अकेले पढ़ नहीं सकते हैं, आपको बच्चे को हेल्प करना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आपको उसमें थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है। बच्चों के मामले में डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है, थोड़ा बीच बीच में उनको थोड़ा खुशी भी देते रहे कि वाह अच्छा काम किया, अब आगे और बढ़ते। और जब वो बच्चा जब वो होमवर्क कर लेगा, तब आप उसको अच्छा हक दे दीजिए, या एक प्यारी सी जप्पी दे दीजिए कि बेटा तूने इतना अच्छा काम किया, चल जाके पढ़ाई करो, या तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आज का जो मैंने टॉपिक बोला था वो मोटिवेशन इज़ नेसेसरी, और कैसे मोटिवेट रहना उसके लिए मैंने आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। और वो है कि आपका प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, उसके लिए एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा रहना चाहिए, और जब आपको सफलता मिलती है तो उसको आप छोटी छोटी सफलताओं को भी उसमें सेलिब्रेट करना सीखिए। और अगर आप थोड़ा भी आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत की और आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप ज़रा सोचिए कि अगर 100 बार मैंने ट्राई किया, अगर 60 और 80 टाइम्स ही मैं फ़ायदा कर रहा हूँ, या मेरा फ़ायदा हो रहा है, या मेरी सक्सेसफुल हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि क्या होता है, उससे आपका एटीट्यूड बनता है कि नेक्स्ट टाइम और मेहनत कर लेंगे, या तो हो भी मैंने ये प्लानिंग सही नहीं की थी, मैं और कर लूँगा। तो एनी टाइम कभी कभी सक्सेस और फेलियर आपको सिखाता ही है, दोनों चीज़ आपको सिखाती है। तो कीप इट इन माइंड कि क्या आपको एक बात करनी है, रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। चाहे लाइफ आपकी कम ज़्यादा भी हो, कभी खुशी हो कभी गम हो, बट स्टिल यू हैव टू कैरी ऑन। ओके, देन बाय।